पढ़ा होगा आपने, मिस्टर इंडिया में कैलेंडर देखा भी होगा आपने। दोनों कैलेंडर अलग अलग है, नहीं? अभी सोचो मिस्टर इंडिया वाला कैलेंडर और ये कैलेंडर से है, इसके बाद समझ में नहीं आ रही मिस्टर इंडिया क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया सा टॉपिक, लाजवाब टॉपिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कैलेंडर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर। कैलेंडर में कितने प्रकार के ईयर होते हैं भाई? पक्का? कौन कौन से? एक तो होता है नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। एक होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें कितने दिन होते हैं? कोई आपसे दिन पूछे कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? और लीप ईयर में 366। जब सूर्य पृथ्वी पे आता है उसको आने में लगते हैं 8 मिनट 16 सेकंड। कई पेपर में 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया होता है, 8-16 एक्चुअल टाइम 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। आप इस चीज़ को समझोगे, लीप ईयर जो होता है फरवरी में 29 दिन, 1 दिन बढ़ता है, वो बढ़ता है 4 साल के बाद। यानी जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो 5 घंटे कुछ मिनट लेती है। वो 4 साल में 5 घंटे कुछ मिनट को हम 6 घंटे मान लेते हैं, और 4 साल में वो 24 घंटे का समय बनाती है, यानी 1 दिन वो एक्स्ट्रा कर देती है। जो कुछ सेकंड अभी कम रह रही है वो 100 साल के अंदर कवर हो जाती है। वो कैसे, अभी हम देखेंगे। अगर मैं 365 को भैया 7 से डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ? 7 से। हर किसी को 7 से डिवाइड करना आता होगा, पक्का आता है ना सबके पास? भाई वाह। तो रिमाइंडर कितना आया और पूरा पूरा कितना आया? तो हम कह सकते हैं 52 वीक, 1 दिन एक्स्ट्रा। अगर 366 को 7 से भाग दूंगा तो 52 वीक 2 दिन एक्स्ट्रा है। अब ध्यान से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, क्या है? पहला दिन 1 जनवरी को मंडे है, तो उस साल में कितने मंडे आएंगे? 52 तो पूरे पूरे आएंगे। जो पहली तारीख वाला दिन होगा वो 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो पहली तारीख वाला कितनी बार आएंगे? 53 बार। और बाकी सारे दिन, जो पहली तारीख को दिन होगा वो 53 डेज आएगा, 53 टाइम्स आएगा। बाकी सारे लीप वर्ष में जो 2 दिन, स्टार्टिंग के 2 दिन, 1 जनवरी और 2 जनवरी को, फर्स्ट और सेकंड को जो दिन होगा वो 53 बार आएगा। बाकी सारे, फिर से सुन लो, सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी को दिन होगा वो 53 बार आएगा, बाकी सारे दिन 12। लेकिन लीप ईयर में जो 1 और 2 जनवरी को जो दिन होगा वो 53 बार आएगा, बाकी सारे 52 बार आएगा। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन क्या लिखिए ज़रा अपनी कॉपी में, ये बात लिख के क्वेश्चन लिख लो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक बार ये बातें लिख लो। क्लियर दिख रहा है भाई? हो गया? क्वेश्चन लिखिए बेटा जरा। फर्स्ट डे ऑफ एनी नॉर्मल ईयर, इफ फर्स्ट डे ऑफ एनी नॉर्मल ईयर टू बी हेल्ड ऑन मंडे, then find what will be the last day of same year. Then find
व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ सेम ईयर। हिंदी में किसी सामान्य वर्ष का, किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन सोमवार को आता है। किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन सोमवार को आता है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन किस वार को आएगा। तो उसी वर्ष का अंतिम दिन किस वार को आएगा। तो अब यहाँ से समझेंगे कि किसी सामान्य वर्ष का 1 जनवरी को मंडे है। क्या वार बोला है? तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा? मंडे, यानी सेम डे होगा। क्या होगा? सेम डे। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाऊं, नहीं तो आंसर याद रख लो। अगर किसी को फिर भी समझना है तो बताओ कि नहीं सर समझाओ, जब विश्वास करूँगा। बोल भाई, हैं बताना है ऐसा क्यों होता है। देख, मंडे है 1 जनवरी को, फिर भैया मंडे कितनी तारीख को आएगा? मुझे नहीं पता, तारीख बता, तू बता भाई। वाह, बड़ा प्यारा लड़का है यार तू तो। फिर मंडे कब आएगा? 8 के बाद भाई वाह। 15 के बाद कब आएगा? भाई वाह, इतना प्यारा लड़का है। 22 के बाद हैं? 29 को। बस इसी से एग्जाम्पल समझ जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 वीक 1 दिन। 15 को 1 वीक 2 वीक। 22 को 3 वीक और 29 को लिख सकते हैं। और 365 को क्या लिख सकते हैं हम? 52 वीक 1 दिन। जब भी वीक के साथ 1 दिन एक्स्ट्रा बचता सेम दिन आ रहा है, और वीक के साथ 1 दिन बचता है, इसलिए लास्ट वाला भी क्या होगा? बोल, ये सिर्फ चीज़ समझनी बेहतर है या याद रखनी बेहतर है? बोल जल्दी। याद रखनी बेहतर है, समझनी बेहतर है? भाई भाई समझदार लड़का है, वाक्य में कहती है। इसमें लिखो, फर्स्ट डे ऑफ एनी लीप ईयर टू बी हेल्ड ऑन मंडे इफ फर्स्ट डे ऑफ एनी लीप ईयर टू बी हेल्ड ऑन मंडे, देन फाइंड व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ सेम ईयर। व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ सेम ईयर। किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन सोमवार को आता है। किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन सोमवार को आता है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन किस वार को आएगा? देखो, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। मंडे होगा तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे होगा तो वेडनेसडे। वेडनेसडे होता तो यानी कितना दिन आएगा? 1 दिन एक्स्ट्रा। क्लियर है? किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताओ एक बार। पतले वाले लड़के, हाँ जी। काजल, हाँ भाई, नहीं है डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर सेकंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे एक बार। इधर बाद में लिखने का टाइम दे दूँगा, ठीक है। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से डिवाइड ना हो सेंचुरी ईयर के अलावा। लीप वर्ष वह होता है जो 4 से डिवाइड हो सेंचुरी ईयर के अलावा। सेंचुरी ईयर का मतलब हिंदी में होता है शताब्दी साल। क्या होता है?
इसका मतलब होता है शताब्दी साल। क्या होता है? शताब्दी। यानी शताब्दी का मतलब होता है जिसके लास्ट में 2 जीरो आए, वो सारी शताब्दी साल है। कोई भी हो जिसके लास्ट में क्या है, वो शताब्दी साल होती है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000, 2100, 2200, सब जिसके पीछे 2 जीरो साल। इनको छोड़ देंगे 2 जीरो वाली को। इसके अलावा जो 4 से डिवाइड होगी वो सारी यहाँ, जो 4 से डिवाइड नहीं होगी वो सारी। जैसे मैंने कहा 1992, पीछे 2 जीरो है क्या? शताब्दी साल तो नहीं है। उसके अलावा है, उसके अलावा किससे डिवाइड होनी चाहिए? क्या ये 4 से डिवाइड है ना? तो कौन सी ईयर है? अगर मैं लिखता 1993, क्या ये 4 से डिवाइड है? तो कौन सी ईयर हो गई? नॉर्मल। अगर मैं लिखता सन 1764, क्या ये 4 से डिवाइड है? तो कौन सी ईयर है? अगर मैं लिखता 1763, कौन सी ईयर है? नॉर्मल भाई वाह। अगर मैं लिखता 1840, कौन सी ईयर? लीप ईयर। अगर मैं लिखता 1839, कौन सी ईयर? अगर मैं लिखता 36, कुल 36 लीप ईयर, क्योंकि 4 से ईयर। मैं लिखता 35, तो बात समझ में आ गई। इसके लास्ट में 2 जीरो वाले हटा गए, बाकी जो सारी 4 से डिवाइड हुआ है, जो 4 से डिवाइड ना वो, किसी को दिक्कत इन बात में? पक्का सबको क्लियर है? येलो येलो डट्टी फैलो भाई वाह। ये जो सन हो जा रहा है ये क्या कह रहा है? अभी बता रहे हैं यार, धीरे धीरे। कोई डाउट छोड़ दूंगा उसके बाद में तो फिर हम जिम्मेदार होंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे हम आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है भैया, जो सेंचुरी हमने ऊपर छोड़ी थी, जो सेंचुरी हमने ऊपर छोड़ी थी, अगर वो सेंचुरी 400 की टेबल में आएंगी, वो सारी यहाँ आएंगी। किस में? 400 की टेबल वाली सारी यहाँ। जो 400 से डिवाइड नहीं वो सारी यहाँ। जैसे 1700, 1800, 1900, 2100। क्या बोला है? सिर्फ सेंचुरी ईयर कौन सी लेनी है लीप ईयर में? 400 की टेबल वाली। और नॉर्मल में जो 400 से डिवाइड ना हो। अब बताओ यार, 2 पॉइंट में कोई दिक्कत है? अब तेरा क्लियर होगा डाउट जो था दिमाग में? कंफर्म? हाँ भाई काजल हो गया? कह रहा हाँ हो गया। हाँ भाई देख ले, पक्का ये बात तो समझ में आ गई थी। इसमें जो 400 की टेबल में आएगा वो लीफ वर्ष होगा, और जो 400 की टेबल में नहीं आएगा वो सामान्य वर्ष। एक बार सेकंड पॉइंट लिख ले बेटा, लिख ले कजलवा, लिख ले, शाबाश। अरे नहीं, बड़ा सुंदर सा लग रहा है बेटा, तूने काजल जो लगाई, दिन में रात हो गई। ऐसा समझ, क्लास लगाने वाला कौन होता है? असली क्लास लगाने वाला तो ऊपर वाला है। वो राजा को 1 सेकंड में रंक बना देता है, फ़कीर बनाता है, फ़कीर को 1 सेकंड में राजा बना देता है। मैं कौन होता हूँ क्लास लगाने? और जो मेहनत करता है उसको वो जल्दी राजा बनाता है, फ़कीर को ऊपर वाला। उसकी पूजा मत कर तो ऊपर वाले की, माँ बाप को खुश रख और मेहनत कर, वो खुश रहेगा। उसकी पूजा करेगा, माँ बाप खुश नहीं हो, तूने मेहनत ही नहीं करी तो क्या? अब कई बार होता है माँ बाप एक चीज़ में खुश नहीं होते, वो फीस देते रहते हैं महीने की और हम रिजल्ट नहीं देते, तो बोलते तो कुछ नहीं है, वो अपनी कमाई का एक हिस्सा तो देते रहते हैं वो, लेकिन अंदर अंदर उनकी आत्मा तो थोड़ी रहती है यार, कम मिलेगी लड़के को नौकरी, तो एक टाइम में वो भी खुशी नहीं है। इसे जल्दी से रिजल्ट दो माँ बाप को, ठीक है भाई? वाह, बड़ा प्यारा समझदार हो गया तू तो यार। इसलिए हमेशा सामने वाले की बात पे कभी वो में रिएक्ट मत करो। कोई बात उसकी बुरी लगती है तो छोड़ दो, अच्छी लगती कैच कर लो, अंदर रख लो। भगवान ने 2 कान इसलिए दिए, अब बुरी लगती यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो, अच्छी लगती कैच कर लो। अगर आपने बुरी लग के रिएक्ट कर दिया तो आने वाले टाइम में पता नहीं फ्यूचर में उस आदमी से क्या कम पड़ जाए, ये ध्यान रखना। हर किसी से बना के रखो, ठीक है? हर किसी को जवाब भी देना है तो हमारे पास नीली या लाल बत्ती की गाड़ी हो जाएगी, उसमें बैठ के जवाब देंगे, पहले जवाब देंगे नहीं। बड़ा काजलवा बोलता था, आजा तू लाइन में आ, ठीक है? हाँ
हो गया शिवम शुक्ला जी? पक्का? कैसे उदास सा आज? खाना ना दिया घर वालों ने प्रॉपर? भाई बर्थ वर्थ तो नहीं कर रखा? कुछ अच्छा सा बने तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, ब्राह्मण आदमी से तेरे से कह रहा हूँ, कुछ अच्छा सा बने, कोई पाबंदी नहीं है, ला सकता है कि कभी भी कोई पाबंदी नहीं है कि यार नहीं भैया क्या बोलेंगे ले जाऊँगा, सर क्या बोलेंगे ले आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, प्योर वेजिटेरियन। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन पूछ लूँ एक, बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर, लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ए लीप ईयर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ए लीप ईयर? इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ए लीप ईयर? इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए 1994, ऑप्शन नंबर बी 1700, ऑप्शन नंबर सी 1107, ऑप्शन नंबर डी 984। कौन सा लीप वर्ष है? शाबाश बताओ। शिवम बताएगा। शिवम ये दिख रहा है? लीप वर्ष की पहचान क्या बताइए, एक बार बता चला। जो 4 से डिवाइड हो जाए, और सेंचुरी ईयर हो किससे हो? 400 से। सेंचुरी ईयर ये है क्या? ये 400 से डिवाइड है? नहीं है, ये तो लीप वर्ष है नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड है? तो फिर काहे से लीप वर्ष बता रहा है? क्या ये 4 से डिवाइड है? ये 4 से डिवाइड है, तो ये क्या है? खत्म। बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर, क्लियर है? पक्का? मिटा दूँ? चलो आगे बढ़े। नहीं आया, किसी का फ़ोन नहीं आया? अच्छा, फिर इनमें से कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है? ऑप्शन नंबर 1 लिख देते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज ए नॉर्मल ईयर? लिख लो इंग्लिश वाले, कौन सा ईयर सामान्य वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 1764, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 17। कौन सा सामान्य वर्ष है? देखो ये कौन सी ईयर है? सेंचुरी ईयर। क्या ये 400 से डिवाइड है? तो है ये लीप वर्ष है। ये तो सेंचुरी नहीं है, किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। ये भी 4 से है। क्या ये 4 से डिवाइड है? तो ये कौन सा आंसर है? ये सामान्य ईयर। क्लियर है साहिल? पक्का? आगे बढ़ जाएं, देख ले। चलो आगे बढ़ता है। तो अभी तो बेसिक से शुरुआत है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। मिटा दे? पक्का? चलो आगे बढ़ते। साल में कितने दिन होते हैं भाई? लीप ईयर होगी तो जनवरी में कितने होते हैं? फरवरी में कितने होते हैं? 28 29 का मतलब? अच्छा उल्टा बोल रहा है, लीप ईयर में 29 होंगे, नॉर्मल में 28। मार्च में? पक्का? सबको पता दिन कितने होते हैं कि महीनों में? भाई वाह। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यदि 1 जनवरी 1983 को सोमवार का दिन था, मंडे था, तो उसी वर्ष 13 जून को क्या हुआ? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया यदि इतनी तारीख को दे रखा है, 1 जनवरी 1983 को मंडे था, तो उसी वर्ष 13 जून को क्या हुआ? अब देखो कई बच्चे करते ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, करना कैसे करना नहीं कैसे। जनवरी के कितने दिन ले रखे हैं यहाँ? कितने होते हैं? बोलना पड़ेगा, जितना बोलोगे समझ में आएगा। डी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। कितने दिन ले रखे हैं? कितने होते हैं बच्चे? कितने? जनवरी। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है?
क्या ये लीप ईयर है? तो फरवरी में कितने लेंगे? अगर 4 से डिवाइड होता तो 29। मार्च में बोलो भाई, अप्रैल, मई के बाद जून के कितने दिन? ठीक है, मैं मान सकता हूँ सबको ये बात समझ में आई होगी। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसके बात समझ में नहीं आई हो? कोई भी नहीं होगा ऐसा तो, क्योंकि बेसिक से सबको पता होती है। हम ऐसे करते थे बचपन में, मंडे, जनवरी, फरवरी ऐसे करते थे। वही है, जोड़ो 8 और 1, 9 और 1, 10 और 3, 1 और 1, 2 और 3, 5 और 3, 8 और 3, 11 और 2, 13 और 3। इसको अगर हम 7 से डिवाइड देते हैं, किससे? 7 से। 7 दूनी 7 दिए, कितना बचा? जितना बचे उस दिन में जोड़ दो। किस में? मंडे में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा? वेडनेसडे, बुधवार का दिन। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका समझेंगे आप। ये सब लिखना नहीं है, जनवरी फरवरी दिमाग में चला होगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। कितने ले लिए? 1। बचे कितने? 30 को 7 से डिवाइड करो मन में। 30 को 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना? तो फरवरी में कितने दिन? 28 को 7 से डिवाइड करेंगे। मार्च में 31 को 7 से करेंगे। अप्रैल में 30 है तो, मई में 31 है तो, और जून में कितने दिन है? 13 को 7 से करेंगे तो 6। जोड़ दो, 2 और 3, 2 और 3, 5 और 2, 7 हटा दिए। 6 और 3, 9 में 7 गए तो देखो 2 जोड़ दिए। वेडनेसडे। बात समझ में आ गई? यानी मन में कैलकुलेशन हो जाएगी सारी, इतनी बड़ी जोड़ने की जरूरत भी में नहीं है। हम 7 से डिवाइड करके दिन निकाल लें, चाहे पूरे दिन ले, इसमें कैलकुलेशन बढ़ती है, इसमें कैलकुलेशन छोटी होती है। क्लियर है बात? लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल दोस्त, देख जनवरी में 1 ले लिया दोस्त, कितने बचे? तो 30 7 चौक 28, कितना बचा दो? फरवरी में 28 7 से डिवाइड 0, मार्च में 31 7 चौक 28 3, अप्रैल में 30 2, 31 होंगे 3, 30 होगा 2, जून के 13 7 से डिवाइड किया 6। देख 7 2 और 3 5 2 7, 7 काट दिया, 3 और 6 9, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना? 2। बोल नहीं बताऊँगा किसी को बात, बिल्कुल बताना चाहिए, बताने से नॉलेज बढ़ती है। मिटा दें, मार्क्स लगा ले भाई, मार्क्स लगा ले मेरे भाई। मार्क्स लगा ले इस समय भाई। देख कोई और नहीं होना चाहिए तेरे चक्कर में, जुकाम का मान लो इसके भी हो गए थे, 2 भाई हैं बेचारे, कलर सत्तम रह नहीं पाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, जुकाम वुकाम घर जाके रेस्ट कर ले भाई। चेक करवा ले, करवाया था कुछ नहीं है? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़े? इस समय बेटा अपने शरीर का भी साथ रखो, दूसरे का भी ख्याल रखो। उससे क्या परिवार में मान लो मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो, उनके भी दिक्कत आती है, इसलिए चेक करा लेना चाहिए तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मैंने समझाया, आप बताओगे। यदि 4 मार्च 2000 को संडे था, मान लो ऐसा लिख दिया हमने, ये यदि करके लिखता है, यदि का मतलब यहाँ दिन सही नहीं होता, गलत होता है। तो उसी वर्ष
11 दिसंबर को क्या वार हुआ? बताओ, शाबाश। भाई शाबाश, कितना ब्रिलियंट लड़का है तुम्हें, बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल ठीक है। केपी, एक पीके मूवी आई थी, केपी है। क्या आया? सोरादुनी। देखो एक बार और समझ लो, कौन सा महीना है ये? मार्च का। कितने दिन है? 4 ले लिए, कितने बचे? 27। 7 को 700, 7 के 21, कितना रिमाइंडर? मार्च के बाद अप्रैल में 30 तो 2, अप्रैल के बाद मई में 31 होते, 7 को 28 दिन, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 7 से डिवाइड करेंगे, 11 को 7 से करेंगे 4, 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21, ये तो 7 से डिवाइड हो गया। 3 और 2 5 और 4 9 को 7 से करें रिमाइंडर, बस संडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हैं? बिल्कुल डिवाइड करना, 7 से डिवाइड कर दिया ना हमने, 4 ले लिया, जो 4 तारीख को होगा 11 को होगा नहीं होगा बाहर। क्लियर है? और किसी को? यार मार्च में कितने दिन होते हैं? 4 ले लिए, कितने बचे? अरे 31 दिन में से 4 ले लिए, कितने बच गए? 27 को 7 से डिवाइड कर, 7 दिया 21, कितने बचे? 6। अब मार्च के बाद अप्रैल आता, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, 7 को 28, कितना रिमाइंडर? मई में 31 आते हैं, 7 को 28, 3 ले लिए, ऐसे सभी महीनों के ले लिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, देख ले, अगला क्वेश्चन तेरे से पूछूंगा, देख पक्का तू ही बताएगा आंसर। मिटा दें? यदि सन 2011 में शिक्षक दिवस भारत में मंगलवार को मनाया गया, मंगलवार को यानी ट्यूसडे को मनाया गया, तो उसी वर्ष भारत में शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया होगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सन 2011 में शिक्षक दिवस भारत में मंगलवार को मनाया गया, तो उसी वर्ष भारत में शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाए? ऐसा थोड़ी है।
2011 से सर तुम्हारा आंसर कितना आया था, कैसे किया था? बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, ये पता होना चाहिए। क्यों मनाया जाता है 11 नवंबर को? भारत के पहले शिक्षा मंत्री का जन्म दिवस आता है। कौन थे? शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और भारत के पहले शिक्षक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस में माना जाता है, और अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन 11 नवंबर को उनका शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको पता चल गया कि 5 सितंबर का दे के कब का पूछ रहा है? 11 नवंबर को पूछ रहा है। ये सब एग्ज़ाम में देगा नहीं डेट, ये तो मैंने बता दी। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऑप्शन 3, और नंबर दे रहे कितने क्वेश्चन के? 1 के। सितंबर में 30 दिन होते हैं, 5 ले लिए, बचे कितने? 25। 25 को 7 से डिवाइड किया। अक्टूबर के बाद नवंबर में कितने? 7 तो कट गया, 4। मंगल में 4 जोड़ेंगे, मंगल के बाद 4 दिन बाद कौन सा आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा, शनिवार। भाई 5 सितंबर का दिन दे रखा है, 11 नवंबर का निकालना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, और शिक्षा दिवस 11 नवंबर। सितंबर के दिन कितने होते हैं? सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। 5 ले लिए, कितने बचे? 25। 25 को 7 से डिवाइड कर, रिमाइंडर 4। अक्टूबर में 31, 3। नवंबर में 11, 7 से डिवाइड करें 4, तो 7 काट दिया, 4 जोड़। बस घटाने यार, ये बहुत कोई, अभी तो मैंने डिफिकल्ट बात बताई नहीं, बेसिक बात बता रहा हूँ। 7 से घटा के रिमाइंडर लिख देना बस। क्लियर है? मिटा दूँ? देख ले, अगला तेरे को बताना है, इसने तो बताया नहीं इस बार वाला, अगला तू बताएगा। कहते पूछ लो, देखी जाएगी। भारत में 2015 में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भारत में बुधवार को मनाएगा। बुधवार को मनाएगा। तो उसी वर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय, उसी वर्ष विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया गया? सत्येंद्र बता, पहले दोनों दिन बता। प्रवासी दिवस कब आता है? ये दिख रहा है, 9 जनवरी को आता है। 12 जनवरी को युवा दिवस आता है, स्वाभिमान दिवस विवेकानंद जी वाला, ये आता है 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर, और भारत में शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर। देख ले, अब मैं दिन लिख देता हूँ। इसने 9 जनवरी का देख के कब का पूछा है? 5 अक्टूबर का। शाबाश, बताओ। ये दिख रहा है डस्टर? बहुत तेज लगता है।
भाई वाह यार, कितना भी मतलब ये लड़का कुछ करके मानेगा। काजल देख ले, तेरा भाई आज क्या खिलाया है घर से। काजल देखो, 9 जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 22 बच गए, 9 ले लिए तो 7 से 21, 1। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के कितने? क्लियर? ऐड कर लो। 4 2 6 3 9 2 11 3 3 2 5 और 5, कितना रिमाइंडर आया? बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सैटरडे आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मन मन में जिसको पता हुआ तुरंत 30 वाले में 2 लिखना, 31 वाले में 3 लिखना। क्लियर? बता दे जी। जनवरी में कितने दिन आते हैं? 9 ले लिए, कितने बचे? बता दें? इसलिए आपको दिन याद होने चाहिए सारे। अब इस टाइप को कर सकते हो आप, दिन याद करके। चलिए अगला टाइप, अभी तो बेसिक ही शुरू चल रहा है। कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी पढ़ो, मैथ रीजनिंग में तो कुछ नहीं छोड़ता भाई, कछु भी नहीं छोड़ता, कछु भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से किन 2 वर्षों का, सॉरी 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? Which one of the following 2 months calendar are same? Which one of the following 2 months calendar are same? ये पूछा गया आपसे। लिख लो पहले इंग्लिश में। Which one of the following 2 months calendar are same? ऑप्शन पहला अप्रैल अगस्त, सॉरी मार्च अगस्त करो। ऑप्शन सेकंड जनवरी जुलाई। अप्रैल जुलाई और जून नवंबर। देखो किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। मैं देखो कई बच्चे इसको रट्टा मारते, एक बार मैं निकालना सिखा देता हूँ, फिर आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। जिसको आता अच्छी बात है, नहीं आता अच्छी बात, एक बार समझ लेंगे। क्या इसमें के लीप वर्ष लिखा है? अगर बेटा लीप वर्ष लिखा होगा, किन इसमें से लीप वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान हो, तो फरवरी में 29 काउंट करें। अगर लीप वर्ष मेंशन नहीं है तो उसको सामान्य वर्ष काउंट करके चलेंगे। क्लियर है? सामान्य वर्ष में देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 3 होते हैं, 7 से 1.5। फरवरी में 28, तो मार्च बोलते और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। भाई अब पहला ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? मार्च अगस्त। तो मार्च से शुरू करेंगे। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13। क्या 13 7 से डिवाइड है? तो सेम नहीं होगा। जहाँ पे 7 से डिवाइड आ जाए सेम होगा। क्या है? जनवरी जुलाई। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2, क्या 7 से डिवाइड है? 28। अप्रैल और जुलाई। अप्रैल 2 और 3 5 और 2, क्या 7 आ रहा है? और जून के बाद जुलाई आता है, तो 7 आ रहा है, तो यानी अप्रैल का और जुलाई का कैलेंडर सेम। आपके पास सबके पास कैलेंडर होता है मोबाइल में, अभी चेक कर लो। अगर ये कौन सी साल चल रही है? 2020 चल रही है,
अगर 2020 की बात, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, आप चेक कर सकते हो। किस किस का होगा सेम का मतलब जो 1 अप्रैल को जो वार होगा वही 1 जुलाई को होगा, जो 2 अप्रैल को वार होगा वही 2 जुलाई को, जो 3 अप्रैल को वार होगा वही 3 जुलाई को होगा। क्लियर है? इसको भी चेक कर ले, जून और नवंबर। ये रहा जून, 2 2 और 3, 5 और 3, 8 और 2, 10 और 3, 7 से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर C इसका बना। अब आप कहोगे सर ये सारे महीने लिखवा दो, हम याद कर लेंगे। बेटा पेपर में करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता आपका कुछ छूटे। क्लियर है? एक महीने पहले तक लेना, उसके बाद वाला सेव होता है। बताएगा नहीं किसी को बात? भाई यार कितनी इंटेलिजेंट की बात है, तेरे को बात समझ में आई? सैल्यूट है तेरे को। क्या इंस्टेंट का दिमाग था ऐसा? क्या तेरा दिमाग? भाई वाह। शिवम जी विकास, तो बेंगलोर का तुम्हारा मैच नहीं है। बढ़ जाएं आगे। तो ये वाला टाइप भी कर सकते हो। आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाऊं? बोल सर जी बढ़ जाओ। बोलता ही तो नहीं यार तू, नालायक। देखो सर, नेक्स्ट है क्वेश्चन है 100 सालों में कितने ओड डे आएंगे? या बोलेगा कि कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे? 100 सालों में कितने ओड डे आएंगे, कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे? तो समझेंगे क्या है 100 साल का। देखो यह 100 साल। इससे पहले क्वेश्चन और लेते हैं, 100 सालों में कितने लीफ वर्ष आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 100 सालों में 200 सालों में कितने लीफ वर्ष आएंगे। तीसरा है 300 सालों में कितने लीफ वर्ष आएंगे। और चौथा है 400 साल में कितने लीफ वर्ष आएंगे। देखो अब समझो ध्यान से, 100 साल की बात चल रही है। अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, आप कहते हो सर 4 साल में एक बार आता है, बोलते हो पक्का ये बात, तो कितने आने चाहिए? लेकिन मैं तो कहता हूँ यार 100 साल में 24 आते हैं। 100 साल में कितने आते हैं? 24 आते हैं। यहाँ तो 25 आ रहा है, ऐसा क्यों है? फंडा समझेंगे एक बार। देखो मैं अगर बात करूँ 8 साल में, तो आप 4 से डिवाइड करके कितना बताओगे? 13 साल में 4 से डिवाइड करो, 4 तिये 3, ठीक है। 27 साल में 4 6 24 6, 32 साल में 4 8 32 8, 96 साल में 24, 97 में 98 में 99 में 100 में 24। आपको ऐसा क्यों? 100 तो 4 से डिवाइड करके 25 आना चाहिए। अब ध्यान से समझेंगे, 99 तक तो आपको समझ में आएगा 24 होते, 100 में भी 24 होते। क्यों? क्या 100 400 से डिवाइड है क्या? नहीं है ना। इसलिए देखो लीप ईयर 96 लीप ईयर है, और फिर 96 के बाद सीधी लीप ईयर कब आती है? 104 आती है। 100 बीच में कट जाता है क्योंकि 100 400 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 100 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछता हो तो कितने आएंगे? 24। क्लियर है? अगर वो 200 साल में पूछता है तो अब 200 को 4 से डिवाइड करके कितना आता? यहाँ तो 100 वाला एक माइनस हो गया था, इसलिए 24 आ गया था। लेकिन 200 वाले में देखो, एक तो 100 माइनस हो जाएगा और एक 200, क्योंकि दोनों सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं है। तो 200 में कितने? अगर मैं 300 की बात करूँ तो कितने आने चाहिए थे? लेकिन 300 में 3 ईयर कट जाएंगे, 100 200 और 300। तो हम 3 घटा देंगे तो 300 में कितना हो जाएंगे? 400 की बात करेंगे, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे,
100, लेकिन इसमें कितनी साल घटेंगे? 3 घटेंगे। 400 तो 400 से डिवाइड है, तो 100 में कितने आ जाएंगे? 400 में 57। ये मेरे से कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। 100 साल में कितने लीप ईयर्स आते हैं? 200 में, 300 में और 400 में लिख सकते हो। 400 को 4 से डिवाइड किया दोस्त कितना आएगा? अरे सुन तो ले, कितना आएगा? 400 को 4 से डिवाइड करेगा 400 के अंदर 100, 200, 300, 400 कितनी सेंचुरी है? 400 तो 400 से डिवाइड है, 100, 200, 300 तो नहीं है, तो 3 घटा दिया हमने। अगर 400 नहीं होता तो 4 घटाते। बोल नहीं बताऊंगा, बता दे मेरा क्या दिख रहा है, जाके बताओ। हाँ, अगर मज़े वाली चीज़ पढ़ना चाहते हैं कैलेंडर में तो मैं खाली दिन दिन निकालना सिखा देता, जैसे हम टीचर बता रहे हैं, ख़त्म हो जाता आपका कैलेंडर। लेकिन मज़े तो नहीं देने हमें आपको पढ़ाना है, सिखाना है कि पेपर में भैया कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कछू ना छूटे। ठीक है शिवम, क्या ना छूटे? कछू, कछू भी ना छूटे। एक हमारी आंटी वैसे नहीं बोलती ठीक है, हमारी आंटी बोलती ठीक बा, बड़ी प्यारी लगती उनकी आवाज़। कभी भी घर चले जाओ बिना खाए नहीं आना थी, और बड़ा मीठा बोलती ठीक बा, हाँ ठीक है। लेकिन उनकी बेटी एक बार लड़ गई, अब घर जाना बंद करवा दिया मेरा उसे। मिटा दे, मैं जाता नहीं, कोई काम होता तो भी नहीं जाता, किसी और को भेज देता हूँ, मैं तुम चले जाओ। आगे बढ़े। आप क्वेश्चन लिखते हैं 100 सालों में कितने ओड डे आते हैं, यानी एक्स्ट्रा दिन आते हैं। ठीक है, समझेंगे। देखो आप ध्यान से समझना, 100 सालों में लीप ईयर को मैं एल लिख रहा हूँ और नॉर्मल ईयर को, तो लीप ईयर कितने आएंगे? भाई वाह, इतने ब्रिलियंट बच्चे नहीं देखे। और नॉर्मल ईयर, अरे 100 में से 24 लीप है तो नॉर्मल कितने? आपने नॉर्मल में एक बात पढ़ी थी, 52 वीक कितने दिन एक्स्ट्रा, और लीप में ये नॉर्मल में पढ़ी थी, लीप में कितने दिन एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल को तो 1 से गुणा करना है और लीप को 2 से। ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 124। और इस 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? तो कितने दिन और दिन आते हैं? 5। कितने और दिन आते हैं? एक तो तरीका में ऐसे निकाले, दूसरा तरीका आप कुछ भी नहीं करोगे, आपको ये पता है 100 में लीप ईयर कितने आते हैं, आप इसको ऐड कर दो और 7 से डिवाइड। अगर मैं पूछूं 200 में, इसी क्वेश्चन में लिखा 200 में कितने ओड डे आते हैं, तो देखो 200 में लीप ईयर कितने हैं? कितने हैं? अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 7 से डिवाइड करो, 7 × 21 दिन, 7 × 5 कितना दिन आया? 3। अगर क्वेश्चन पूछता कितने में? 300 में, तो देखो 300 में लीप ईयर कितने? अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, अच्छा सॉरी, 7 × 5 = 35, 2 7 × 21 1। भावना को समझा करो, हो जाता प्रिंटिंग लिखने में। ठीक है, अगर 400 की बात करें तो 400 में कितने? दोनों को जोड़ेंगे 400 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 400 में तो कोई नहीं आता। लेकिन 100 सालों में कितने ओड डे आते हैं? 200 में 3 और 300 में, 400 में कोई नहीं आता, तो 3 पूछ सकता आपसे। क्लियर? एक्स्ट्रा दिन। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ यूज होगा वहाँ पे, एक बार लिख ले, कुछ नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है साहिल।
बता यार, साहिल बोल ठीक है। अरे वाह, तेरे जैसा लड़का नहीं देखा मैंने कहीं भी। क्या है मिस्टर, क्या कर तेरे घर वालों ने नहीं देखा? मिटा दें सर? देखिए अभी तो मैं एक्स्ट्रा दिन यहाँ लिख दूँ। 100 साल में कितने आए थे? 200 में, 300 में और 400 में। भाई वाह, कोई दिक्कत नहीं है सब बात। यार बड़े ब्रिलियंट लड़के हो तुम लोग यार। क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आध किताब में गलत भी छपा हुआ है। किसी भी सामान्य वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? किसी सामान्य वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? आपको पता सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कौन कौन से? संडे, संडे को छुट्टी होती है तो 0, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन, छठा दिन। यही होते, कोई और भी होता है? यही होते ना, कोई छूटा तो नहीं चाहिए। चल याद है, किसी भी सामान्य वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? अब देखो ये सामान्य वर्ष 100 साल, 200 साल, 300 साल, लास्ट दिन कितना था? 1, 3 और 5। 1 का मतलब, 3 का मतलब और 5 का मतलब, ये हो सकता है। किसी भी सामान्य वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्यों होता है कि तो आप बता सकते हो, ये दिन एक्स्ट्रा बचे थे। याद करते हैं कई बच्चे इस चीज़ को, बहुत बार पेपर में पूछा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं पता कहाँ से आया था। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, किसी भी सामान्य वर्ष का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता है? तो हो नहीं सकता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 दिन नहीं हो सकते, और ये 3 दिन। क्लियर है? अरे क्लियर है? संडे को काउंट नहीं करेंगे हम, वो किसी में काउंट नहीं होगा। बस एक लाइन अगर यहाँ लिख दे, लीप वर्ष को भी शामिल कर लिया जाए तो किसी भी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? तो संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हो सकता है। क्लियर है? लीप वर्ष को भी शामिल कर लिया, नहीं तो नहीं पूछेगा तो यही लिखना है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। क्लियर है बातचीत भाई? अगर यहाँ लिख दे किसी भी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है, तो लीप वर्ष को शामिल कर लिया जाए, या संडे और जुड़ जाएगा। अगर नहीं बोले जब तक लीप वर्ष, क्योंकि 400 में 0 है, जब तक नहीं बोले तब तक ये हो सकते और ये नहीं हो सकते। जब तक लीप वर्ष की चर्चा ना करे तब तक नहीं। जैसे तुम्हें कोई दोस्त है, पड़ोस में रहता है, सगा दोस्त, अच्छा दोस्त है, तुम्हारे पापा मम्मी का उनके घर में आना जाना है, तो उसने शादी वादी फंक्शन में तुम्हारे पापा को बुला लिया, तुम्हें नहीं बुलाया तो हम जाएंगे ही नहीं। हमारा सगा दोस्त हमें अलग से बुलाना चाहिए, होता है ना हमारी भी। तो लीप वर्ष भी सगा दोस्त है, जब तक उसको इनवाइट नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है शिवम? कभी बोल फ़ोन कर दे कि तू सारा राजी हो, ऐसे नहीं आएगा वो। मैं तो ऐसा ही है, नहीं बुलाएगा तो घोड़ी के पीछे बम और लगा दे, तू घोड़ी तेरे को लेके भाग जाएगी। ऐसा ही हो, बच के रहियो। क्लियर है? अब ठीक है, 1 2 3 5 क्यों लिखा था मैंने? अरे वाह, कुछ डाउट नहीं बचता, थोड़ा सबर करना होता है बस।
सब्र करोगे सब कुछ मिलेगा। मेरे साथ सब्र करने वाला आदमी खुश होता है। एक दिन मैं किसी का घूमने चला गया, बोले भूख लग रही है, मैं कहा सब्र कर सब्र कर, आगे के भंडार होता है मैंने की खा ले। तो सब्र करने वालों को कभी भूख तो सब कुछ फल मिलता है, तो ऐसा थोड़ी है, सब्र करना पड़ेगा। मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 200 में, 300 में और 400 में। भाई संडे को क्या बोलते हैं? मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। तुम में से जनवरी में किसका जन्मदिन आता है? कितने जनवरी को? कौन सी तारीख? मतलब 2001 तारीख। 1991 का लग रहा है, 2001 बता रहा है। 1 जनवरी 2001 को क्या वार था? तो हम कह देंगे सोमवार था। क्या वार था? सोमवार। क्या वार था? सोमवार था तेरा, सोमवार था। गूगल चेक कर ले, चेक कर, अरे कर ले। तो तेरे को तेरे दिन भी याद नहीं है, बताया तेरी। देखो करना कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो भी साल होगी उसमें से एक कम करना, ठीक है। जो एक कम करेंगे उसमें से सबसे पहले लिखना है 400 की टेबल बड़ी सी बड़ी। तो ये 400 की टेबल में मान लो यहाँ होता 1961, तो एक कम कर दे कितना होता? 400 की टेबल कितनी होती है मैक्सिमम? 400, 800, 1200, 1600, 2000। 2000 तो इससे ज़्यादा हो जाएगी, इससे कम लेनी। कितनी बचा? कितना? 360 में इन तीनों में तोड़ना है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 300 ले सकते हैं। बचा कितना? ऐसे तोड़ेंगे। यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा 2000 के बाद, तो 2000 का 2000 ले लिया। अब आप समझोगे, देखो 400 की टेबल का कितना है? कितना है? 0। और कौन सी जनवरी है? जनवरी के कितने दिन? 1। तो कितने एक्स्ट्रा दिन आए टोटल जोड़ेंगे तो? 1 दिन आया। तो 1 का मतलब, तो 1 जनवरी 2001 को मंडे था। मैं 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर 5 आपसे पूछूंगा। पहले क्वेश्चन में बहुत सब तुमको समझ में आया होगा, दूसरा तुमको और अच्छे समझ में आया, तीसरे में और समझ में आएगा, चौथे में, 5वें में सबको समझ में आया, ठीक है। फरवरी में किसका आता है? साहिल का आता है 30 फरवरी को? नहीं, तेरे आते थे फरवरी में। कितनी तारीख को? 3 तारीख 1800 है कितना? सर 2000। चलिए इसका निकालते हैं, एक बार लिख लो। शिवम का तो 1600 में आता होगा। दोबारा जन्म लिया अकबर के काल में था तो नहीं? अकबर के साथ शासन कर रहा था बीरबल, तू ही था उससे, वो भी ब्राह्मण था, तो भी ब्राह्मण है नहीं? बीरबल कौन कह रहा अनपढ़ था? देख ले अनपढ़ बता रहा, कह रहा बीरबल पढ़ा लिखा था, ये अनपढ़ है। देख ले क्या कर रहा है। 3 फरवरी। देखो सेकंड क्वेश्चन, ध्यान इधर होना चाहिए, जब बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि दिमाग में बैठ जाएगा तो कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बात, मैंने कहा 1 कम करते हैं, इसमें से कम करेंगे तो कितना होगा भैया? 400 की टेबल में बड़े से बड़ा कि 1600 ले लिया, कितना बच गया? 399 बच गया। तो 100, 200, 300 में मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं? बचा कितना? अगर मान लो ये 1899 होता तो यहाँ कितना लिख देते? 200। 1799 होता तो यहाँ कितना लिखते? और 1699 होता तो ये लिखते ही नहीं, यहाँ क्या लिखते? यहाँ 0 लिख देते। बात क्लियर है भाई? वाह। आप देखो 400 की टेबल का कितना निकाला था? 300 का कितना निकाला था? 1। अब ध्यान से समझना, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी। हाँ भाई पक्का?
क्या बात है, सितारा कर रहा है थम्स अप। 99 साल में लीप ईयर 4 से डिवाइड करो कितने आएंगे? 24 चौक 96, रिमाइंडर को छोड़ दो। कितने लीप ईयर है? दोनों को जोड़ दो। कितने आए? जैसे हमने 100 में 24 थे तो दोनों को जोड़ा था 124, तो जोड़ दिए 100। कौन सा महीना? फरवरी से पहले, जनवरी के बाद। फरवरी की कितनी तारीख? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ले लो, 31 ले लो, सेम दिन होगा, जोड़ दो। 3 और 3 6 और 1, ये तो 7 से डिवाइड हो गया। बचा कितना? 123 को 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 5 7 7 49, कितना बचा? 4 का मतलब तो एक गुरुवार को पैदा हुआ था, थर्सडे को पैदा हुआ था। क्लियर है? फरवरी, ये तो फरवरी से पहले वाला महीना तो लेगा यार। तेरा तो जनवरी 1 ही तारीख थी, इसलिए आसान सा क्वेश्चन था तेरा। अभी 1-2 और करा देता हूँ। आज का भी दिन निकालना सिखा दूँगा छठे क्वेश्चन में। 5 आपके मर्दन के, फिर आज का दिन, जितनी भी तारीख होगी आपके दिमाग में घुस जाएगा। बेटा सी सेट लेवल, यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाता हूँ मैथ रीजनिंग, तो इन 2 सब्जेक्ट में ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, एक बार पढ़ लोगे तो बस। चल रही है ना बेटा, इसमें वीडियो चल रही है, देख लिया करो भाई, पूरा दिख रहा है वहाँ तक। भाई बड़ी प्यारी लड़की है तो यार। हटा दें येलो येलो रट्टी फेलो। काजल, जब हम पढ़ते थे, हमारी 12th क्लास में एक लड़की पढ़ती थी सेक्टर 6 की, उसमें एक स्कूल था उसमें पढ़ते थे हम। तो क्लास में एक चाइनीज़ फ़ोन लेके आते थे, बड़ा फ़ोन चलता था उस समय, 2008-9 की घटना बता रहा हूँ, बड़ा फ़ोन चलता था। तो चाइनीज़ टाइप का इतना बड़ी निम निकाल के वो टिक लगाते तो बहुत बारिश आता था। तो एक लड़का लेके आता था, तो काजल नाम की लड़की आगे बैठी थी, एक दिन गाना बजा दिया, काजल तुम सिर्फ मेरी, मेरे सनी देओल वाला डायलॉग, तो याद आ गया था मुझे वो डायलॉग, बहुत बवाल हो गया था। टीचर को बुला लिया था, फ़ोन वोन छिनवा दिया बालक का, फिर 2 दिन बाद दिया था। ठीक है, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मार्च में किसका आता है? मार्च में किसका आता है? अरे किसी का तो आता होगा, साथ पढ़ने वाले पढ़ने वाले का। मार्च में हैं? अप्रैल में। कितनी अप्रैल को? 15 अप्रैल 1700, अच्छा 1999 का है। 15 अप्रैल 1999, समझ लो। कम करेंगे एक 1900, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो टाइम नहीं लगाना। 1600, 398 में लीप ईयर 122, 1600 का, 300 का, जनवरी, फरवरी 1999 की है इसलिए लीप ईयर 28 नॉर्मल ईयर, और मार्च 7 से डिवाइड, अप्रैल है, मार्च का 3 और अप्रैल 7 से डिवाइड। यहाँ तक किसको दिक्कत है? किसी को भी है? पक्का? 15 है, 7 दूनी 14 और 1 15, एक ले लिया, एक को ले लो, 15 को ले लो, वार तो सेम आएगा, जोड़ दो। 1 और 3 4 और 3, ये तो 7 हो गया। 1 और 122, 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर? 4 का मतलब ये भी थर्सडे को पैदा हुआ था, बृहस्पतिवार को पैदा हुआ था। कौन से वार को? बृहस्पतिवार को पैदा हुआ था। गूगल सर्च कर सकता है, गूगल जुठला सकता है, लेकिन ये नहीं जुठला सकता। क्लियर है? इसलिए अपनी तैयारी कॉन्फिडेंस ऐसे ही करना है। मई में किसका आता है? कितनी मई को? पार्टी नहीं दी तूने। 27 मई 1885 में कब आता है? 2000। सभी की एज कम है तुम में से, मिटा दें? फिजिक्स मिटा दे भाई, थोड़ा सा फास्टली करेंगे अब, थोड़ा सा और। इसने बोला कितना बोला भाई? 27 मई सन 2000। तू मेरे से 9 साल बड़ा है।
हाँ यार, मेरा 1991 में आता है। अब सीधा ये बड़ा है बताओ, 2000 बड़ा है यार। तो यार तू 2000 पे तेरे को तेरे पापा दे रहे, 1991 में कौन से पैसे ज़्यादा बड़े? ऐसा यार थोड़ी है, गणित तो गणित होता है ना भाई। को मिटा दूँ? 9 साल बड़ा है भाई सीवन। तो एक कम करेंगे, फिर 1600, 300 प्लस 99 में लीप ईयर 24, कितना आया? 300 का, 1600 का। जनवरी फरवरी देखो लीप ईयर है 2000, तो 2000 को किससे डिवाइड करेंगे भैया? 400 से डिवाइड है, तो फरवरी में 29 दिन होंगे, तो मार्च अप्रैल मई 7 21 कितना? 6 और 2 8 और 3 11 और 1 6 और 2 8 8 3 11 और 3 14, कितना बचा? 1 और 1 2 और 123, 7 से डिवाइड कितना रिमाइंडर आएगा? 6। शनिश्चर था ये। सर अगर एक मई होता तो सर फिर उसको मतलब 7 ऐसे नहीं पड़ेगा। तो एक का मई एक ही ले लेते हैं ना भाई, शनिश्चर है तो मतलब शनिवार को पैदा हुआ। अच्छा क्या कह रहा, सही बोला? ऐसा मतलब ना लड़ जाए। मेरी बात अलग होती है, मैं किसी से कुछ भी कह लूँ, आपस में कोई चिढ़ जाए, बाकी भाई मेरी तो अलग बात पड़ती है। पढ़ा रहा हूँ नहीं तो सुनता, तो बाहर बोल के दिखा ना भैया, तुम कह रहे बाहर देखूँ है, अंदर बोल लेगा तो बात अलग है। नहीं मेरे से भी कह रहा है कि बाहर बोल के, बाहर तो मैं नहीं बोलता यार, नहीं। आजकल भैया बच्चे बहुत फास्ट आ रखे हैं। एक 5वीं क्लास में एक बार एक बच्चा को पढ़ाया था मैंने बहुत साल पहले, उसको मैंने डांट दिया था, तो उसके घर के आगे से जाता ऊपर से गमला गिरा दे कर गिर गया सर जी, तो बच गया मैं। तो आजकल भाई माहौल ख़राब है, जैसे मैं तुषार को डांटता ही नहीं, मंजिल 3 मंजिल मकान आग, नीचे से बाइक लेकर निकल रहे ऊपर से, समझ गया? मिटा दें, लेकिन उस पर भरोसा वो करेगा नहीं ऐसा काम, भाई है छोटा। मिटा दे भाई। जून में किसका आता है? थोड़ी डेट बदलते, 2019 बहुत हो गया। कितनी जून लूँ बताओ? प्रियंका बता कितनी जून लूँ? 16 जून। ईयर बता, कोई ऐसी बता जो भयानक सी हो। ना बताइए। 2001 हो गया, 1900 2003 सब हो गया, तो ऐसे बता 1600 1500 1400 1300 1882। ठीक है, अलग बदल के भी करना चाहिए थोड़ा सा। एक कम करेंगे, 1600 प्लस 1600 का, 200 का और 81 में लीप ईयर 4 से डिवाइड, कितना है? जनवरी फरवरी 82 4 से डिवाइड तो नहीं है। मार्च अप्रैल मई जून को 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ? पक्का? देख भाई, जनवरी फरवरी क्योंकि 1882 नॉर्मल ईयर है, 728 जीरो, मार्च 31, अप्रैल मई जून 7 को 2000 बचा कितना? 2 ऐड कर देंगे, 2 और 3 5 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 101, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 4, कितना रिमाइंडर? फ्राइडे था। ठीक है, एक क्वेश्चन आज का दिन और निकालना सिखा देता हूँ आपको, फिर 2-4 मैं बोल दूँगा। कितनी तारीख है सुसार? 18 क्या? चलो आज का निकालना, क्या बार है आज? संडे। चलो फिर 5 क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे। चलो एक बार आज का दिन और चेक कर लेते हैं। 18 अक्टूबर 2020 को हम आपको पढ़ा रहे हैं।
और आज है संडे का दिन, चेक कर लेते हैं। एक कम करेंगे 2000 प्लस, और कोई तो टूटेगा नहीं, 400 की टेबल का 19 में लीप ईयर, 4 चौक 16, 4 23 हो गए। जनवरी फरवरी देखो लीप ईयर है, लीप ईयर है तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 7 से डिवाइड 4 अलग से। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? ऐड कर दो, 3 और 1 4 और 3 2 और 3 5 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 4 23 और 12 7 से डिवाइड रिमाइंडर। ये आज का दिन, ठीक है। घर में जाके सभी परिवार वाले सदस्यों का डेट ऑफ बर्थ पूछ के दिन निकाल के बता देना, प्रैक्टिस हो जाएगी। वो भी खुश हो जाएंगे, बेटे लड़के ने पंडिताई भी सीख ली फैक्ट्री के साथ साथ। ठीक है शुक्ला जी। मिटा दें विकास जी। ओ अरे मिटा दें। बताओ क्वेश्चन, आप बताओ। अब आप निकाल के बताओगे 15 अगस्त 1947 को क्या बात? 1947 को क्या बात? तेरी मेमोरी पावर वीक हो गई है लड़की, बादाम खाने बंद कर दिए तूने, बादाम खाने बंद कर दिए क्या? जितने तेरे को बादाम खिला दिए ना हमने, नुकसान हो रहा है वो। पता 15 अगस्त 1947 को क्या बार था? हट, निकाल गया था, गलत है। सारे बादाम खराब कर दिए हमारे घर के तुमने, और क्या है। बताओ इस मार्क्स से क्या फ़ायदा है? क्या नाम है? अरुण। जैसे ऐसे तू लिख रहा है क्वेश्चन, अगर ये मार्क्स नहीं लेता तो कॉपी पे गिरने का चांस रहता, वो रोक लेगा वहीं के वहीं। समझ गया? मतलब क्या बार आया, सबके सब पिटोगे। तुषार बताएगा। जुम्मे के दिन आज़ाद हुआ था भारत। फ्राइडे, ऐसा नीचर बता रही थी। फ्राइडे नाइट का, तो सैटरडे की स्कूल अच्छा, वो तो सैटरडे ना, वो तो रात में। फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। हाँ, अच्छा हाँ ठीक है ना, अच्छा, गुस्सा भी कितना आया है? गुस्सा नहीं आया। और क्या है, एक कम करेंगे, एक बार और समझ लो। फिर 1600 प्लस 40, 1600 का 300 का 40 में लीप ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून
जुलाई और अगस्त कितना, 7 से डिवाइड करके 1 लेना, ऐड कर दो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 और 1 57 और 18, 7 से डिवाइड रिमाइंडर 5 का मतलब। अब बताओ तुमने कहाँ गलती की है, एक कम नहीं किया, क्यों नहीं करेंगे कम, पकड़ के रख, निकालना कुछ नहीं है यार। आ गया, 4 से डिवाइड कर लीप ईयर, 4 11 को 44 तो 11 ले लेंगे, जो बच गया उसको छोड़ देना, रिमाइंडर को। लास्ट वाले को बस 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना, नहीं आगे बढ़े को और पूछ लूँ, देख ले। चल अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, तू सारा आंसर देगा अगले क्वेश्चन। 9 जनवरी सन 10 को क्या बात, सन 10 को क्या बात, सिर्फ 10 यार। तूने कल बाप की कैप्सूल ले गया था तू घर, नाला बाप ले ले 2-3 दिन, भाप ले चदर डालकर, पंखा चला के मत सो, अभी गर्म ठंडा पानी मत पी, गर्म पानी पी, हाँ ठीक हो जाएगा। हट नाला निकाल, हट। 7 बंदे कोई भी ऑप्शन बोल दो, तुम 7 से ज़्यादा बंदे बैठे हो यहाँ पे, तो कोई तो आंसर होगा ही। जैसे पढ़ा है वैसे निकालो यार, गधे हो तुम लोग। बिल्कुल ठीक है, तो ये समझ गया पहली बार में ही, बिल्कुल तुम मर कहीं से। 1 कम करेंगे 10 में 9 साल में लीप ईयर 9 और 2, और जनवरी के कितने दिन 2, 11 और 2 7 से डिवाइड रिमाइंडर 6 का मतलब। कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक बता दी है, आपसे कुछ भी पूछ ले, कछु भी पूछ ले तो घबराएंगे नहीं, ठीक है। बोला घबराएंगे नहीं, एक तू भी पूछ ले, चलिए भाई। एक तारीख और एक सन होता तो मन नहीं आता। क्या बात है यार, अब आ गया तेरा, उस दिन क्वेश्चन गूगल दिखा रहा था, मंडे ही था गूगल में भी, आ गया। इसलिए हर चीज़ को प्रैक्टिकल सीखो। ले तू बता दे, तेरा क्वेश्चन आ गया था, अगला तेरे से पूछूंगा। 3 मार्च सन 3332 को क्या बार होगा, था नहीं होगा। बहुत मारता हूँ आनंद, बहुत मारता हूँ, सही बता रहा हूँ, बहुत मारता हूँ मैं। देखो 400 की टेबल नहीं आती है, 3400 की टेबल में आता है। अरे 3400 की टेबल में आता है, फिर 3200 लिखेगा वहाँ, 3000 लिखेगा, और वहाँ 300 थोड़ी आएगा, फिर 100 आएगा। गधे नहीं, और 32 थोड़ी आएगा, 31 आएगा, कम कौन करेगा, हम करेंगे। नालायक, इतने क्वेश्चन कराने के बाद बिल्कुल गधा है तेरा दिमाग भी, इस समय तो तेरे को इंटेलिजेंट समझ रहा था। किसी को टाइम दे क्या है, देखो एक बार और समझा देते हैं, क्या करें, समझाना तो हमें ही है। 1 कम करेंगे, देखो इधर ध्यान होना चाहिए, 400 की टेबल का प्लस इसका
100 में कितने हैं? 5 है। और यहाँ कितने? जनवरी फरवरी देखो लीप ईयर की है, और मार्च 3 और 1 4 और 3 38 और 5 742 कितना बचा? अब बताओ कितने क्वेश्चन कराओ तुम लोगों को यार। इससे ज़्यादा तो कराई नहीं सकते। मिटा दें, एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसा ही। ईयर साइल बोलेगा, चलो मैं देता हूँ 2 अप्रैल सन 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 5064 को क्या हुआ? ऐसे ही लिख दिया है, आप गूगल सर्च कर सकते हो, हम सब पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। और 13 ही है ना वो, फिर ठीक है। मुझे पड़ोसी को उठा लिया हो। जो मैं भी तेरी तरह नालायक था, जब स्कूल में पढ़ता था तो सर्दियों के अंदर है ना बच्चे आते थे तो मेरी नाक बहुत अक्सर बैठती थी। उससे मैं स्कूल में पढ़ता था, एक लड़की खिड़की के पास बैठती थी क्लास में, उसकी एक आदत थी, उसके पास कोई भी पर्चा फेंकता था खोल के देखती थी। तो उसकी आदत छुड़वाने के लिए मैंने क्या कि कागज़ कॉपी का फाड़ा, उसमें जुकाम था लपेट के फेंक दिया। उसने खोल के देखा, पूरी क्लास भर दी थी उसने। वो शैतान था मैं स्कूल लाइफ में। अच्छे यार दिन याद आते हैं, इसलिए कहता हूँ शैतानी तुम मत किया करो ना, तुम सीधे बच्चे। पता नहीं, मैंने तो बातों में लगे निकाला ही नहीं मैंने यार। जो भी हो बट एवर, अब हम निकालेंगे तो चेक कर लेना। चलो चेक कर देते हैं। एक कम करेंगे 5400 की टेबल में प्लस 400 की टेबल का 200 का 63 में लीप ईयर, जनवरी फरवरी लीप ईयर है तो मार्च और अप्रैल 2, 3 और 1 4 और 3 2 और 3 5 और 78 कितना बचा? किसका सही आया? भाई भाई लड़के का विकास कुछ भी इंटेलिजेंट है। इतने क्वेश्चन करने के बाद भी सही नहीं आ रहा है। अगला बता, 13 मई सन 721 को क्या हुआ? जो मन में आ जाता लिख, 221 बता रहा था, 721 छोड़ो बस। 3 मई 221 को क्या बात? 221 13 मई है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके 3 टाइप रह गए हैं। कल मुश्किल से ज़्यादा देर का नहीं, 40 मिनट का ही। कल पहले इसको पूरा कराऊंगा, फिर आगे कुछ पढ़ाऊंगा। रीजनिंग की क्लास हो ची ना हो कल, लेकिन कराऊंगा इसको पूरा। 1 वीक के बाद फिर रह ही जाएगा टॉपिक। रविवार होगा, संडे नहीं होगा। हाँ तो वही तो है। अच्छा वही है, सिर्फ 221 है सर, संडे।
क्या कह रहे हैं? देखो एक कम करेंगे 200 प्लस 20 साल में लीप ईयर और 200 में दिन कितने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के 25 3 28 7 से डिवाइड है। 3 3 6 2 8 और 6 7 से डिवाइड। संडे का दिन था। अब कैलेंडर के 3 टाइप रह गए आपके। सेम ईयर का कैलेंडर, आज के 2 दिन पहले के, 3 दिन बाद के, 4 दिन पहले क्या वार था। राम को याद है उसका जन्म इतनी तारीख के बीच में आता है। 40 मिनट का टॉपिक और रह गया। कल आते पहले इसको पूरा कराऊंगा फिर आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इस एक साथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइट है, दिक्कत करेगा। कलो को तलो लोग 1 घंटे में ख़त्म हो गए, फिर हम कैलेंडर कर सकते हैं। लेकिन पहले स्वयं थोड़ा कैलेंडर की मांग कर रहे थे, इसलिए हमने कैलेंडर पढ़ा।